नमस्कार दोस्तों। आपने कई बार सुना होगा गरीबी रेखा से नीचे लोग, लेकिन क्या आप जानते हैं गरीब कौन है? ये तय करने का पैमाना क्या है और इसे कौन तय करता है? तो हम आपको बता दें कि अब गरीब का पैमाना बदल गया है। जी हाँ, वर्ल्ड बैंक ने जुलाई 2025 में गरीबी मापने की पद्धति को बदल दिया है। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक या किसी अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी और आवश्यक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं गरीबी रेखा क्या होता है, इसमें क्या बदलाव हुआ है, भारत पर इसका क्या असर पड़ा है और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गरीबी रेखा क्या होती है। तो गरीबी रेखा यानी पॉवर्टी लाइन वो सीमा है जिससे यह तय होता है कि कोई व्यक्ति गरीब है या नहीं। यह सीमा तय करती है कि कोई इंसान हर दिन कम से कम कितना खर्च करता है जिससे वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके, जैसे खाना, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। आइए अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या नया बदलाव हुआ है। तो 2021 की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के हिसाब से देखें तो अब तक गरीबी रेखा $2.15 प्रति दिन थी। यानी जो व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 180 रुपया से कम खर्च करता था वो गरीब माना जाता था। लेकिन अब वर्ल्ड बैंक ने इस सीमा को बढ़ाकर $3 प्रतिदिन कर दिया है, यानी लगभग ₹250 प्रतिदिन। मतलब अब गरीबी की परिभाषा थोड़ी कठिन हो गई है। तो अब क्या भारत में गरीबों की संख्या बढ़ी है? यह सवाल बहुत ज़रूरी है। आप सोच सकते हैं कि पैमाना बढ़ गया है तो गरीबों की संख्या भी बढ़ी होगी, लेकिन भारत ने यहाँ भी कमाल कर दिया। नई पॉवर्टी लाइन जो कि $3 प्रति दिन के हिसाब से है, इससे भी भारत में मात्र 5.25% लोग ही गरीब हैं। जहाँ पुरानी पॉवर्टी लाइन को अगर हम देखें, जहाँ पर $2.15 प्रति दिन था, उस हिसाब से भारत में मात्र 2.35% लोग ही गरीब थे। मतलब ये कि गरीबी के नए पैमाने से भारत पर ज़्यादा असर नहीं हुआ है। पिछले 20 वर्ष के आंकड़ों से ये पता चलता है कि भारत में लोगों की आमदनी बढ़ी है। क्या सिर्फ पैसा के आधार पर ही गरीबी रेखा तय होती है? तो नहीं, अब गरीबी मापने का तरीका सिर्फ पैसा नहीं है। वर्ल्ड बैंक और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन अब यह भी देखते हैं कि बच्चों को पढ़ाई मिल रही है या नहीं, घर में बिजली और साफ पानी है या नहीं, स्वास्थ्य सेवा मिल रही है या नहीं, रहने का ठिकाना है या नहीं, जीवन निर्वाह के लिए गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध है या नहीं। इन सबको मिलाकर एक नई सूचकांक बनाया गया है जिसे कहते हैं MPI, यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। भारत का MPI जो 2005 में 53% था, जो अब 2023 में घटकर मात्र 15.5% रह गया है। यानी भारत में गरीबी सिर्फ कमाई से ही नहीं बल्कि हर पहलू से कम हुई है। ये आंकड़े इस चीज़ की पुष्टि करते हैं। भारत जैसे विकासशील देश ने गरीबी कम करने में बहुत बड़ा काम किया है। चाहे पैमाना $2 हो या $3, भारत लगातार बेहतर हो रहा है। ये दिखाता है कि सरकारी योजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में सुधार वास्तव में लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो आइए प्रतियोगी परीक्षा के मद्देनज़र इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, वर्ल्ड बैंक ने जून 2025 में गरीबी रेखा को कितने डॉलर प्रति दिन किया है? तो इसका सही उत्तर है $3 प्रति दिन। अगला प्रश्न हमारे सामने है, नवीनतम पॉवर्टी लाइन $3 प्रति दिन किस वर्ष की PPP यानी परचेजिंग पावर पैरिटी पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है 2021। अगला प्रश्न है, भारत में 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार $3 प्रति दिन की पॉवर्टी लाइन के तहत कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं? तो इसका सही उत्तर है 5.25%। अगला प्रश्न है,
मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार भारत में गरीबी 2005-06 में कितनी थी? तो इसका सही उत्तर है 53.8%। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का एमपीआई 2022-23 में घटकर कितना रह गया है? तो 15.5%। वर्ल्ड बैंक द्वारा निर्धारित की गई लोअर मिडिल क्लास कंट्रीज के लिए पॉवर्टी लाइन क्या है? तो $3.65 प्रतिदिन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में 2022-23 के अनुसार $2 प्रतिदिन पॉवर्टी लाइन के अनुसार गरीबी दर कितनी थी? तो 2.35% इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड बैंक द्वारा गरीबी रेखा का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है जीवन यापन योग्य न्यूनतम खर्च निर्धारित करना। अगला प्रश्न देखते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी का प्रयोग गरीबी रेखा में क्यों किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है विभिन्न देशों में जीवन की लागत की तुलना करने हेतु। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट गरीबी से संबंधित नहीं है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इसका सही उत्तर है। तो अंत में आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।